हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और ये कलेक्टिव की एनर्जी है, हमेशा ध्यान रखिएगा और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो पहले आपकी एनर्जी देखती हूँ, फिर गाइडेंस निकालूंगी। कलेक्टिव में आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए। नाइट ऑफ सोड के कार्ड आए, एक ही है ना? हाँ, एक ही है। आगे और देखती हूँ। नाइट ऑफ सोड की एनर्जी आई है। हर्मिट का कार्ड आ गया है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल में आप साइलेंट में हो कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो बहुत कुछ आप करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो एक तरीके से कि मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो एक तरीके से कहिए तो आप ना डीप एनालिसिस लगा रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो कि आखिर मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि तुरंत ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाए, तुरंत सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, ये ट्रिगर वगैरह ना मिले, या जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है वगैरह वगैरह आपकी सोच में है। तो आप लगातार बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ मतलब एक तरीके से आप लॉजिकली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक आप लगा रहे हो और उस पर मतलब एक तरीके से गहरे चिंतन में हो आप, गहरे चिंतन में कि ये लाइफ के प्रॉब्लम्स ऐसे क्यों हैं और इन लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, या फिर क्या किया जाए, ऐसी कौन सी चीज़ें की जाए, ऐसी कौन सी काम को की जाए जिससे कि शांतिपूर्वक सब कुछ हो। माना कि मेरी गलती नहीं है, माना कि सामने वाले की गलती नहीं है, फिर आखिर गलती किसकी है, क्यों ये लाइफ के प्रॉब्लम इतने गहरे हैं जिसको सुलझाना इतना कठिन है। और ये जो लाइफ है ना, इसके लिए जो एक कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के मतलब बहुत ज़्यादा आप डीप थिंकिंग में लगे हुए हो और बिल्कुल ये आप ना सोच रहे हो ये 5D लेवल पर है। ठीक है, यहाँ आप किसी तरीके का माइंड गेम नहीं कर रहे हो और ना ही किसी तरीके के कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, ऐसा नहीं है। आप एग्रेसिव नहीं हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना बहुत शांतिपूर्वक सोच रहे हो, बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच रहे हो। और इसमें ना आप एक कैलकुलेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर इस सारे फसाद की जड़ है कौन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी डीप थिंकिंग है, ना तो आप सामने वाले को दोष दे रहे हो और ना ही खुद को दोषी पा रहे हो। तो कुछ इस तरीके की आपकी डीप थिंकिंग चल रही है यहाँ। ओके, हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, तो आप बिना विवाद के आगे बढ़ना चाहते हो, बिना लड़ाई झगड़े के आगे बढ़ना चाहते हो, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो आप, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, ये था पूरा। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ, क्या है आपके लिए गाइडेंस, बताइए एंजल्स। तो देखिए आपके लिए ये है गाइडेंस कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के डीप थिंकिंग में आप मत जाओ, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के प्रति अटैचमेंट में मत जाओ। ठीक है, आप रिश्तों को लेकर, यहाँ आ गया है आपके लिए मैसेज। ठीक है, तो यहाँ रिश्तों को लेकर और कार्मिक को लेकर के मैसेज आ गया है आपके लिए
कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर आपको डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए और आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। जहाँ हो आप वहाँ से आगे बढ़ जाओ, बस इतना ही आपके लिए मैसेज है कि जिस जगह पर आप स्टक हो ना, उस जगह से आप आगे निकल जाओ। उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मत आप विचार करो, बहुत ज़्यादा आप मत सोचो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए कौन जिम्मेवार नहीं है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप मतलब मत सोचिए और मतलब माइंड लेवल पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट में आप मत फंसिए कि क्यों, कब, कैसे वाले, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि जिस जगह पे हो आप वहाँ से आगे की तरफ मूव ऑन कर जाओ। तो जो भी आपके जो सवाल है ना, उसके जवाब अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस जवाब जो भी सवाल आपके मन में है चल रहे हैं, इसके जवाब आपको अभी फ़िलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके अंतर मन में सवाल चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब जब आप थोड़ा और आगे जाओगे तो खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल आप जिस स्टक सिचुएशन में हो वहाँ से आप आगे की तरफ निकल जाओ, ये आपके लिए मैसेज था, ठीक है। चलिए फिर आपकी हो गई। हम पहले देखते हैं कि उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, करंट सिचुएशन में वो कहाँ है, कहाँ पर स्टक है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या एक्शन लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर वो स्टक है। गाइड कीजिए एंजल्स, कहाँ पर वो स्टक हैं, क्या एनर्जी है उनकी फ़िलहाल, क्या एनर्जी है उनकी फ़िलहाल, क्या एनर्जी है उनकी फ़िलहाल, क्या एनर्जी है उनकी। एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो रखिएगा, नहीं रेजोनेट करे तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लीजिए कार्ड आ चुके हैं। देखिए करंट सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन में है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, ऐसा कुछ इस तरीके की उनकी डीप फीलिंग है। क्यों मुझे इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर क्यों इस तरीके का डिस्टेंस है, इस तरीके का उनके मन में विचार आते हैं कि ये डिस्टेंस क्यों है, इस तरीके का सिचुएशन क्यों आ जाते हैं, बार बार क्यों आ जाते हैं, ये सेपरेशन बार बार क्यों आ जाता है, इस तरीके के डीप थिंकिंग में वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गहरे में सोच रहे हैं कि आखिर ये बार बार हम दोनों के बीच में ऐसा सेपरेशन क्यों आ जाता है, और क्यों वो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे अंतर मन में छुपी हुई है, मैं क्यों उन बातों को नहीं कह पाता हूँ अपनी फैमिली से। तो फ़िलहाल वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सोच रहे हैं, मतलब ऐसा है कि माइंड से भी वो सोच रहे हैं, और ऐसा है कि वो थोड़ा इमोशनल होकर के भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ दे रही हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि आपके साथ बार बार सेपरेशन में आप दोनों चले जाते हो और ये दूरी बन जाती है, जबकि आप नहीं चाहते हो, कि ये डिस्टेंस आए, फिर भी ये डिस्टेंस आ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कुछ इस तरीके के डीप थिंकिंग में वो लगे हुए हैं, और अब की बार ना वो फैसला कर चुके हैं कि ये सिचुएशन वो अब नहीं आने देंगे, दोबारा नहीं आने देंगे। जो सेपरेशन का जो है ना मामला बार बार जो आ जाता है, इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की उनकी डीप थिंकिंग चल रही है, और जो भी उनके इमोशन है, उस इमोशन को वो बताना चाहते हैं, उस इमोशन को आपको शेयर करना चाहते हैं, उस इमोशन को अब वो हिडन नहीं रखना चाहते, उस इमोशन को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्योर इंटेंशन है, और बहुत ही प्योरिटी के साथ अपने ऊपर फोकस करते हुए, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए चीज़ों को डीप थिंकिंग में लेके आ रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो जाती है बार बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के डीप थिंकिंग में लगे हुए हैं, और अब की बार जो भी एक्शन लेंगे ना, या ले रहे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं वो कि अब जो भी मैं करूँगा या करूँगी, अब मैं
इस सेपरेशन को आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी। और जो भी मेरे इमोशन हैं, जो बार बार मैं हिडन कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ, उन चीज़ों को मैं अब एक्सप्रेस करके ही दम लूँगा। कुछ इस तरीके की उनकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा है। अगर आप लोग डिस्टेंस में हो तो ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, या फिर दूरी में हो, आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा, क्योंकि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो जो लोग ये वीडियो इसलिए भी देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच बातचीत होगी या नहीं होगी, तो होगी, निश्चित रूप से होगी आपकी बातचीत, ठीक है। तो बातचीत वो करना चाहते हैं, अपने इमोशन को आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और क्या है। तो मतलब आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट एक्शन में उनका ये भी हो सकता है कि वो बातचीत करें आपसे, ठीक है। फिर भी अब एक कार्ड और ले ही लेती हूँ। वैसे तो आ ही गया है कि नेक्स्ट एक्शन में वो बात करेंगे आपसे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड आ गया है, ठीक है। चैरियट का एनर्जी है, ओके। चैरियट की एनर्जी इसीलिए होती है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और परमानेंटली लेना चाहते हैं। अब बार बार उसी सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। बार बार जो सेपरेशन आ जाते हैं, बार बार जो दूरियां आ जाती है, बार बार जो झगड़े हो जाते हैं, बार बार जो आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती है। एनर्जी तो सेम ही होती है लेकिन मैच नहीं करती। तो बस ये बातें उनको समझ में आनी शुरू हो गई है कि अब वो इस डिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस डिस्टेंस के लिए वो हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ वो एक्शन लेंगे या अपने ऊपर वर्क करेंगे। जो भी कमियां हैं उनके अंदर, फिजिकली, मेंटली, जो भी उनकी सोच है उसको चेंज करेंगे। और हर तरीके से इस चीज़ को वो एक समझदारी की तरीके से लेना चाहते हैं। समझदार पर्सन की तरह एक्शन लेना चाहते हैं। समझदार पर्सन की तरह उन चीज़ों में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत बहुत ही प्योरिटी वाली होगी और स्मूथ बातचीत होगी। कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा और न ही किसी भी तरीके का वो कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। किसी भी तरीके का विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, अपने ऊपर वर्क करने के लिए सोच रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इन चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं कि जो मटीरियल चीज़ें हैं ना, मटीरियल चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो मटीरियल जीवन है, इसमें इंसान कहाँ सुखी रह सकता है या फिर किस चीज़ में इंसान की खुशियाँ हैं, कहाँ उसकी खुशियाँ और कहाँ उसको जाना है और क्या उसको करना है। इस तरीके के कुछ डीप थिंकिंग में लगे हुए हैं कि इंसान का जीवन कैसा है या इस दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं। मतलब कुछ इस तरीके का जैसे कि स्पिरिचुअल पर्सन की तरह, एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह वो मतलब एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों इस लाइफ में इंसान दुखी है और इंसान क्या करेगा ऐसा जिससे कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, अबंडेंस आएंगे और वो खुश रह पाएगा। किन चीज़ों को उनको करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, खुद के लिए भी सोच रहे हैं, खुद के लिए भी सोच रहे हैं और लोगों के लिए भी सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे अंदर भी कुछ कमी है, मुझे भी सुधारने की ज़रूरत है और लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की डीप थिंकिंग है और एक नई शुरुआत के साथ, एक नए पैशन के साथ, एक नई प्योरिटी एनर्जी के साथ, प्योर एनर्जी के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये कलेक्टिव की एनर्जी थी, नहीं रेजोनेट करे इसको छोड़ दीजिए।